आज से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन गीता का पठन पाठन करेंगे और सुनेंगे। श्री हरि निवेदन। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की सार्थकता जीवन को सुसंयत करके उसे भगवानमुखी बनाने में है, जिससे इस क्षुद्र अल्पकाल अस्थायी ससीम भौतिक जीवन से उठकर महान शाश्वत एवं असीम अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सके। हम भारतीयों की दृष्टि में किसी ग्रंथ की उपयोगिता अथवा उपादेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमें जीवन के इस चरम और परम लक्ष्य तक पहुँचाने में कहाँ तक सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवत गीता का एकमात्र आश्रय अनुशीलन ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सर्वार्थ सिद्ध सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है। तो शुरू करते हैं। नम्र निवेदन है। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु मम। गीता की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता का साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसे अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है।
गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है, सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतनी ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानी द्विनी श्रिता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारत कारने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गंगा गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति होती है यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तारन बन जाता है, तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं तब मुक्ति तो क्या बात ही क्या है, मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूल में निवास करती है। मुक्ति तो वह शस्त्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसलिए रोज हम सभी थोड़ा थोड़ा गीता का पठन पाठन मनन और इसे सुनने का प्रयास करेंगे